9 मई का मंसूबा जवान पाक में बना, मकसद आर्मी चीफ को हटाना था। उस्मान डार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक मशीर वजीर आजम उस्मान डार ने पीटीआई और सियासत छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा है कि 9 मई का मंसूबा चेयरमैन पीटीआई की जेर सदारत जमान पाक में बना। मकसद फौज पर दबाव डालकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। चेयरमैन पीटीआई ने फौज से टकराव की पॉलिसी की क़यादत की। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी की सूरत में हसास तंसीबात को निशाना बनाने की हिदायत दी गई। हसास तंसीबात को निशाना बनाने की हिदायत खुद चेयरमैन पीटीआई ने दी। तहरीक इंसाफ के उस्मान डार ने निजी टीवी के इंटरव्यू में पार्टी चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट पेश करते हुए कहा है कि चेयरमैन पीटीआई ने खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए कारकुनों की जहन साजी की। कारकुनों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इनका कहना था तहरीक इंसाफ का अक्टूबर 2022 में लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती रुकवाने के लिए किया गया था। उस्मान डार का कहना था कि 9 मई का वाकया एक दिन में रूनुमा नहीं हुआ। हमारी मरकजी हुकूमत खत्म होने के बाद 2 ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप में मुराद सईद, आजम सवाती, हमाद अजहर, फरूख हबीब थे। ये ग्रुप टकराव की सियासत पर यकीन रखता था। असद उमर, उमर अयूब, अली मोहम्मद खान, शफकत महमूद और मैं फौज के साथ मुफाहमत की बात करते थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह इदारों पर हमले हुए, इसके बाद पीटीआई की बुनियादें हिल गईं। चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ह्यूमन शील्ड को इस्तेमाल किया। चेयरमैन पीटीआई ने रियासत मुखालिफ बयानिए को सपोर्ट किया। उस्मान डार ने कहा कि 9 मई हमलों का मकसद फौज पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। तमाम वाकयात की मनसूबाबंदी चेयरमैन पीटीआई की जेर सदारत जमान पाक में हुई। उन्होंने कहा कि पीटीआई की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई खुद हैं। 9 मई एक शर्मनाक सानहा है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि चेयरमैन पीटीआई रियासत मुखालिफ बयानिए को सपोर्ट करते थे। चेयरमैन पीटीआई ने ही फौज से टकराव की पॉलिसी की क़यादत की। इजलासों में बात होती थी कि गिरफ्तारी की सूरत में रियासती इदारों पर हमलावर होना है। उस्मान डार ने ऐलान किया कि मैं तहरीक इंसाफ और सियासत को खैरबाद कहने का फैसला कर लिया है। लाहौर से खसूसी रिपोर्टर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जबरी लापता किए गए पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की मंजर आम पर अचानक आमद और एक निजी टीवी चैनल को उस्मान डार के इंटरव्यू को नई बोतल में पुरानी शराब करार दे दिया। मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट से जारी बयान में तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना था कि 24 रोज नामालूम अगवाकारों की हिरासत में गुजारने के बाद उस्मान डार की निजी टीवी चैनल पर रूनुमाई बिलाशुबा खुद अगवाकारों को बेनकाब करती है। जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद और जबर के आसार इनकी कांपती आवाज़, मुतज़ब्ज़ब बॉडी लैंग्वेज और बेरब्त ख्यालात से वाज़े हैं। इंटरव्यू की अवाम की निगाह में कोई अहमियत है, ना ही इसकी कोई कानूनी हैसियत। 9 मई के वाकयात की आला सतही अदालती कमीशन के जरिए तहकीकात और अवाम को वोट का हक देने के लिए 90 रोज के दस्तूरी मुद्दत में इंतखाबात करवाए जाएं। खदशा है कि इसी किस्म के हथकंडे हमारे दीगर अगवा कुनंदगान बशमूल सदाकत अब्बासी, फरूख हबीब और शेख रशीद पर भी आजमाए जाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने उस्मान डार के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि उस्मान डार का पीटीआई को खैरबाद कहना और सानहा 9 मई के हक़ाइक़ अवाम के सामने रखना इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वजूद में आने की एक और मौसर दलील है। पीटीआई से राहें जुदा करना इनके सियासी इस्तेहकाम के लिए जरूरी था। चेयरमैन पीटीआई ही सानहा 9 मई की डर्टी गेम के मैन ऑफ द मैच हैं।